नमस्कार दोस्तों, वेलकम मेरे चैनल सिविल 121 में आप सभी लोगों का वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बिल्डिंग मटेरियल का। ये मेरा 6वां लेक्चर्स है। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा सीजनिंग ऑफ स्टोन्स, प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन्स और तीसरा पॉइंट जो होता है ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स। ठीक, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती है, हमें एक चीज समझना है। क्या समझना है कि सीजनिंग ऑफ स्टोन क्या है। जब पत्थर को हम किसी खदान के द्वारा निकालते हैं, तो जब खदान के द्वारा निकालेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि पत्थर में नमी पाई जाती है। क्या होती है? नमी होती है। जब पत्थर में नमी होती है तो वो क्या होता है, उसकी जो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। उसकी ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, तो जिसकी वजह से हम वो सैप मौजूद होता है पत्थर में, उस सैप को हम बाहर निकालते हैं। तो जो बाहर निकालने की प्रक्रिया की जाती है उसको हम लोग सीजनिंग बोलते हैं। सीजनिंग का मतलब होता है पत्थर के अंदर जो नमी उपस्थित है उसको निकालना। इसको किस तरह से निकालते हैं तो देखिए, इसको निकालने के हम कई मेथड भी अप्लाई करते हैं। पहला मेथड हम अप्लाई करते हैं, सबसे पहला नेचुरल मेथड अर्थात प्राकृतिक मेथड। इसमें क्या होता है? इसमें होता है पत्थरों को हम टुकड़ों में तोड़ करके खुले स्थान पे 6 महीने साल भर के लिए छोड़ देते हैं। जब साल भर के लिए छोड़ देते हैं तो जो उसमें नमी उपस्थित होती है पत्थर में, जो भी पत्थर में नमी उपस्थित होती है ना, यहाँ पर वो जो वेटेड भाग बना होता है वो स्ट्रेंथफुल हो जाता है। क्या बन जाता है? स्ट्रेंथफुल। वेटेड भाग जो बना होता है वो स्ट्रेंथफुल बन जाता है। अब देखिए, पत्थर में जब भी पत्थर को आप लेंगे तो उसमें वेटेड भाग होगा, इसको निकाले तो ये पहला मेथड हो जाता है नेचुरल मेथड, प्राकृतिक प्रकृति में हो गया, इसको हमने हटा दिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर। ये जो भाग बना होता है, दूसरा सीजनिंग ऑफ स्टोन्स में दूसरा जो मेथड होता है, हम लोग टेम्परेचर के माध्यम से, जैसे मान लीजिए कहीं पर ऐसा भाग है, पत्थर को हमने क्या कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके हमने आसपास के मतलब पत्थरों में झाड़ टाइप में आग लगा दिया। अब जब आग लगा दिया तो उसमें क्या होता है, ये जो भाग बना होता है ना, ये भी तापी कहलाता है। क्या कहलाता है? तापी। तो इससे क्या, जो नमी उपस्थित होती है ना इसमें, ये जो नमी उपस्थित होती है, ये नमी ये क्या करती है, आग के माध्यम से एब्जॉर्बिट हो जाती है, उड़ जाती है, वेपराइजेशन हो जाती है, इसको बोला जाता है नमी। अब ये भाग बना दूसरा। तीसरा भाग क्या करते हैं कि हम जब उसको कई छोटे छोटे टुकड़ों में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन इससे हमारा घाटा होगा कि अगर टुकड़ों में तोड़ देंगे तो यहाँ पर ये चीजें जो भागों में तोड़ा गया, इससे क्या होगा कि वो भाग निकल जाएगा। और जब निकल जाएगा तो देखिए, हमने इसको कई भागों में तोड़ दिया, तोड़ने से स्ट्रेंथ तो मजबूत हो जाती है, लेकिन उसका उपयोगिता कम हो जाता है। क्या होता है? उपयोगिता थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए इस मेथड का उपयोग हम बहुत कम करते हैं। सबसे पहले कृत्रिम मेथड होता है, वो मतलब प्राकृतिक मेथड, और उसके बाद होता है कृत्रिम मेथड। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि प्रिजर्वेशन का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। किसके संरक्षण के लिए? स्टोन को संरक्षण करने के लिए। स्टोन का जो संरक्षण किया जाता है वो किसी प्रिजर्वेटर के माध्यम से किया जाता है, प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन्स। ठीक। अब यहाँ पर क्या करते हैं, कोल टार, कुछ भाग मैं आपको बता दे रहा हूं, यहाँ पर कुछ चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। कौन कौन सी इस्तेमाल की जाती है, ये चीज आपको समझना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम कोल टार इस्तेमाल करते हैं। कोल टार का मतलब ये निकला, जो लकड़ी के भंजक आवरण से मिलता है उसे कोल टार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोल टार। अब देखिए, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करने का मतलब ये निकला, इसमें पत्थर को टुकड़ों में जब टूट दिया जाता है तो इसका हम लोग क्या कर देते हैं, छिड़काव कर देते हैं, स्कैटरिंग कर देते हैं। और जब छिड़काव कर देते हैं तो ये बन जाता है आपका कोल टार। इसके बाद पेंट हो जाता है। पेंट का माध्यम ये होता है कि पेंट में हम जब पत्थरों को तोड़ देते हैं तो पत्थरों का कंस्ट्रक्शन के लिए जो उपयोग करते हैं, तो वहां पर हम पेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं। तो पेंट करने के कई फायदे होते हैं। पहला पॉइंट ये होता है कि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ये भी अच्छी हो जाती है।
दूसरा पॉइंट स्ट्रेंथ के साथ, स्ट्रेंथ जब हो जाती है, स्ट्रेंथ के साथ साथ यहाँ पर एक चीज और होती है, अट्रैक्टिव लगने लगता है। क्या लगने लगता है? अट्रैक्टिव लगने लगता है। यहाँ पर क्या होता है? पेंट क्या होता है? अट्रैक्टिव लगने लगता है। और तीसरा पॉइंट ये होता है कि अगर पत्थर का शेप भी सही नहीं है और अगर हमने पेंट कर दिया तो पेंट करने से पत्थर में लगने लगे कि हाँ यहाँ पर ये पेंट प्लेन है, यहाँ पर ये चीजें सही हैं, तब जाकर के हम यहाँ पर, ये पेंट के सबसे बड़े फायदे होते हैं और ज्यादातर पेंट ही इस्तेमाल किया जाता है। और चौथा पॉइंट होता है ये इकोनॉमिकली होता है। जितने भी ये सब दिए गए हैं इनमें से सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली अगर कुछ होता है तो वो होता है पेंट का भाग। क्या होता है? पेंट का भाग। अब देखिए अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ पैराफिन्स और रेजिन ऑयल। रेजिन ऑयल का मतलब निकला जो, जैसे हम लोग किसी ऑयल को लेते हैं, जैसे ऑनसीड ऑयल होता है, लिंसीड ऑयल होता है ना, लिंसीड ऑयल, इसे रेजिन ऑयल भी बोलते हैं, लिंसीड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिंसीड ऑयल भी लिख सकते हैं, लिंसीड ऑयल। लिंसीड ऑयल का मतलब निकला कि जो अलसी का तेल होता है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। अलसी का तेल थोड़ा सा उपलब्धता कम होती है इसकी, इसलिए थोड़ा महंगा होता है ये। इसमें देखिए, इसमें हम क्या करते हैं कि पत्थरों को टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। पत्थरों को टुकड़ों में तोड़ने के बाद इसमें से हम लोग छिड़काव करते हैं। क्या करते हैं? इसका छिड़काव करते हैं। क्या करते हैं? इसका छिड़काव करते हैं। जब हम छिड़काव करेंगे ना तो यहाँ पर ये जो लिंसीड ऑयल होता है इस भाग को, ये जो छिड़काव किया गया, ये जो रेजिन भाग है, ये रेजिन भाग यहाँ पर छिड़काव करने के बाद क्या होता है कि उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पैराफिन्स। पैराफिन में उपस्थित जो कार्बन होता है वो पत्थरों को प्रिजर्वेटिव देता है। क्या देता है? प्रिजर्वेटिव देता है। अब बात करते हैं पोटाश एलम। पोटाश एलम का मतलब निकला कि K2SO4 × L2SO4 × 24H2O। देखिए ये क्या करता है, इसका अगर हम घोल छिड़काव करते हैं तो वो भी प्रिजर्वेटिव के रूप में कार्य करता है। तो सबसे पहले पेंट, लेकिन हाँ एक चीज होती है कि जो बेस्ट तरीका होता है वो पेंट का ही होता है। इसके बाद होता है क्रीसोट ऑयल। क्रीसोट ऑयल भी होता है जिसके माध्यम से मतलब पत्थरों को प्रिजर्वेटिव दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? प्रिजर्वेटिव दे सकते हैं। तो ये भी चीज अच्छी होती है। ब्रोराइटा सोल्यूशन जो होता है इसका भी हम इस्तेमाल अच्छे से करते हैं। ब्रोराइटा सोल्यूशन का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन इनमें से अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में या थ्योरी में लिखने के लिए तो आप पेंट का इस्तेमाल जरूर करना बताइए कि पेंट में ये चीजें फायदे होती है। तो मैंने बता दी पेंट में क्या क्या फायदे होते हैं। पेंट सबसे पहली बात होती है इकोनॉमिकली होता है क्योंकि आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इतने महंगे नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट होता है इससे क्या होता है, जो स्ट्रक्चर्स होता है, जो संरचना होती है वो स्थिर हो जाती है, अच्छी हो जाती है। और तीसरा पॉइंट होता है कि जब जो पेंट होता है उसको लगाने से ये लगता है कि हाँ कंस्ट्रक्शन रूप में इस फॉर्म में किया जा सकता है। ठीक, अब ये चीजें बन गई। अब हम बात करते हैं ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन का यहाँ पर क्या तात्पर्य है? ड्रेसिंग ऑफ स्टोन से तात्पर्य है यहाँ पर हमारा कि जो स्टोन जैसे किसी शेप में नहीं है, पत्थर को जब निकाला जाता है, पत्थर को जब निकाला जाता है खदान से तो पत्थर अपने सही शेप और साइज में नहीं होता है कि उसका उपयोग हम किसी डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन में कर लें। क्या कर लें? डायरेक्ट कर लें। तो यहाँ पर समझना इस बात को है कि हम जब डायरेक्ट भाग को, जो डायरेक्ट भाग बना होता है उसको हम ध्यान देते हैं। तो देखिए यहां पर ये चीजें आ जाती हैं। अब देखिए ड्रेसिंग ऑफ जो स्टोन्स है ना, ड्रेसिंग ऑफ जो स्टोन्स है इसको समझना है। ठीक है। हैमर ड्रेसिंग, सीजर ड्रेसिंग, टूल्स ड्रेसिंग, रोविंग ड्रेसिंग और पॉलिशिंग ड्रेसिंग। ड्रेसिंग कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। ड्रेसिंग होती क्या है? जैसे सपोज करिए आपने पत्थर को निकाल लिया। अब ये पत्थर जो अपने भागों में बटा हुआ है, इस पत्थर को अपने खदानों में निकाल लिया। जब आप खदान से निकालते हैं तो ये पत्थर अपने सही शेप में नहीं, सही शेप और साइज में नहीं होता है, ताकि हम इसका उपयोग किसी भी कंस्ट्रक्शन कार्य के लिए यानी निर्माण कार्य के लिए हम कर सकते हैं। ठीक, यहां पर समझना है कार्य नहीं किया जा सकता है, ये चीज आपको समझना है। अब देखिए जब निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है तो अब हम क्या करेंगे, तो इसके लिए जब हम इस पत्थर को एक नया साइज एंड शेप देते हैं, ठीक, यहां पर जो नया साइज और शेप देते हैं तो इसको कहा जाता है ड्रेसिंग। क्या कहा जाता है? ड्रेसिंग। ठीक, ये कहा जाता है ड्रेसिंग। अब ड्रेसिंग क्या हुआ? निर्माण कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता, इसको ड्रेसिंग कहा जाता है।
ये जो ड्रेसिंग भाग होता है इसमें से कितने प्रकार की विधियां होती हैं? सबसे पहला विधि होती है हैमर विधि। क्या होती है? हैमर विधि। हैमर, हैमर का मतलब निकला कि पत्थर को आसानी से किसी भी हथौड़े के द्वारा हम दो भागों में तोड़ लेते हैं, कई भागों में तोड़ लेते हैं, जितनी हमें उपयोगिता होती है, तो उसी को बोला जाता है हैमर ड्रेसिंग। क्या बोला जाता है? हैमर ड्रेसिंग। इसके बाद बात करते हैं सीजर ड्रेसिंग। सबसे सस्ती जो होती है उसके बारे में बताएंगे भी आपको। सीजर ड्रेसिंग क्या होती है? सीजर ड्रेसिंग से एक फायदा ये होता है कि इसमें से पत्थर का जो भाग होता है वो प्लेन बना करता है। जैसे अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, ये डायग्राम मैंने बनाए रखे हुए हैं, ये आपको समझाने के लिए, आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा। यहाँ पर देखिए हैमर ड्रेसिंग का मतलब निकला, देखिए जब आप हैमर से ड्रेसिंग करते हैं तो पत्थर के कुछ जो भाग होते हैं वो रवेदार होते हैं, और देखिए यहाँ पर देखिए कुछ भाग निकल आते हैं ना, इसका मतलब ये निकला कि हैमर में, हैमर का जब इस्तेमाल किया गया तो पत्थर के जो भाग है वो प्लेन नहीं प्राप्त हुई, ये देखिए चाहे, और पत्थर में जो ड्रेसिंग बनी ना, वो ये जो ड्रेसिंग बनी, ये देखिए यहाँ पर ये पूरी तरह भाग ना बन पाया। लेकिन जब सीजर का इस्तेमाल किया गया, सीजर ड्रेसिंग जो सेकंड नंबर की ड्रेसिंग है ये वाली, जब इसका इस्तेमाल किया गया तो देखिए यहाँ पर प्लेन भाग बने, ये देखिए ये प्लेन भाग बने, ये प्लेन भाग बने। अब ये प्लेन भाग जो हैं ये आसानी से कई भागों में टूट गए। इसके बाद टूल भाग, यहाँ पर टूल्स ड्रेसिंग, टूल ड्रेसिंग का मतलब निकला तीसरा पॉइंट में कि यहां देखिए ये जो टूल्स भाग है, हैमर, सीजर, टूल्स, रोविंग, पॉलिशिंग। टूल भाग में क्या होता है कि इनको जब तोड़ा गया तो कई भागों में नट, वो कई भागों में टूट जाए। फिर इसके बाद देख रहे हैं आप यहाँ पर पॉइंटिंग बन गई, मतलब कि रवेदार बन गए, इसमें सही शेप नहीं मिल पाया। अब बताइए टूल्स भाग जो होते हैं जैसे छेनी, हथौड़ा, बेड्स, ये सब चीजें इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए रोविंग, रोविंग का मतलब निकला किसी पत्थर की हम जब प्लेनिंग करके घिसाई करते हैं, प्लेनिंग कर देते फिर उसकी घिसाई करते हैं, तो ये चीजें आ जाती है रोविंग में। क्या कह जाती है? रोविंग में। अब समझिएगा, फिर से समझा दे रहा हूं आपको। यहां पर एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। यहां पर देखिए ये अक्सर डिप्लोमा में ज्यादा पूछा जाता है, ड्रेसिंग के बारे में, ड्रेसिंग के बारे में डिप्लोमा में ज्यादा पूछा जाता है। देखिएगा यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, हैमर, सीजर, टूल्स, रोविंग और पॉलिशिंग होने होते तो सभी प्रोसेस हैं, लेकिन हमें समझना है जो सीजर है, टूल्स है, रोविंग है, इसका इस्तेमाल कैसे किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सीजर ड्रेसिंग से आपका ये प्लेन भाग बने, इसके बाद टूल ड्रेसिंग, टूल ड्रेसिंग से छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया, ये चीजें आ जाती हैं। इसके बाद रोविंग, रोविंग का मतलब होता है उसकी घिसाई करना। और जब आप घिसाई करेंगे तो यहां पर वो चीजें प्लेन आ जाती, क्या आ जाती हैं? प्लेन। घिसाई करने से जैसे पत्थर है, अब ये पत्थर बना हुआ है, इस पत्थर में आपने जब घिसाई करेंगे तो घिसाई करने से जो ये भाग बने होते हैं ना छोटे छोटे, ये क्या होंगे? ये प्लेन्स भाग बदल जाएंगे। किसमें बदल जाएंगे? प्लेन भाग में। अब जब प्लेन भाग बदल जाएंगे तो इसमें से ये जो पॉइंट है, ये देखिए ये पूरा भाग अच्छे से बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? प्लेन भाग में। ये चीज हमें समझना सबसे जरूरी है। हैमर हो गए, सीजर्स हो गए, टूल्स हो गए, रोविंग हो गए, पॉलिशिंग हो गए। पॉलिशिंग करने से अब इसी भाग को हमें अच्छे से अट्रैक्टिव दिखाना है। क्या दिखाना है? अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव दिखाना, पहला पॉइंट अट्रैक्टिव। दूसरा हमें इसके पार्ट को प्लेन में लाना है। किसमें लाना है? प्लेन में। तो इससे भी हमें चीजें आ जाती हैं। तो ये सब भाग जो बने होते हैं इनका सब इस्तेमाल जो किया जाता है, हैमर, सीजर, टूल्स, रोविंग और पॉलिशिंग, ये भाग जो हैं वो घिसाई कहलाते हैं। इनकी जो प्रक्रिया होती, प्रोसेस, ये घिसाई की होती है। अब हम कुछ बातें करेंगे यहाँ पर कि प्रैक्टिकल के दौरान हमें किन की चीजों को ध्यान देना चाहिए। तो देखिए अब सबसे पहले हम टेस्ट के बारे में बताते हैं थोड़ा सा, कि टेस्ट भी होते हैं। अभी इतना तो हमने ड्रेसिंग कर लिया, ड्रेसिंग करने के बाद पत्थरों का जो टेस्ट होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो ताकि हम निर्माण कार्य के लिए उपयोग कर सके। तो देखिए यहाँ पर जो पत्थरों का टेस्ट ऑफ स्टोन्स, टेस्ट ऑफ स्टोन्स, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। डिप्लोमा, बीटेक और एसएससी जेईई में एक क्वेश्चन यहां से जरूर आता है। देखिए
टेस्ट ऑफ स्टोन्स में कभी भी पूछेगा कि इसमें टेस्ट किसके लिए किया जाता है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट कितना होना चाहिए, स्ट्रेंथ टेस्ट किसके लिए किया जाता है, इंपैक्ट लोड के लिए टेस्ट कैसे कैसे किए जाते हैं, ये सब चीजें हम लोग को स्टोन टेस्ट के बारे में। तो देखिए हैमर हो गया, सीजर हो गया, टूल्स हो गया, रॉबिंग हो गया, पॉलिशिंग हो गई, ये चीजें हमें समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही होती है। ठीक, तीसरा, दूसरा और पहला, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये तो ड्रेसिंग समझ लिए। अब इन ये जब इतना हमने निर्माण कर लिया तो हमें टेस्ट के बारे में पढ़ना है। तो अब हम इसके बारे में कुछ चीजें लिखेंगे कि वाटर में कितनी स्ट्रेंथ होनी, वो मतलब वाटर से कितनी हमें एब्जॉर्प्शन प्राप्त होती है, कि हाँ यहाँ पर ये पत्थर इसके लिए उपयोगी है। ठीक, क्योंकि पत्थरों का जो उपयोग होता है वो अलग अलग भागों में होता है। जैसे मैं आपको बता, उसी के हिसाब से हम लोग टेस्ट भी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा आघात भार के लिए, आघात भार के लिए पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, पहला आघात भार के लिए, दूसरा जल अवशोषण के लिए। ये मैं आपको वो बता रहा हूं जो टेस्ट के लिए है। क्या है? टेस्ट के लिए। अर्थात देखिए यहां पर समझिए, आघात भार के लिए, जल अवशोषण के लिए, मतलब जल अवशोषण कर भी तो भार बनेगा, और तीसरा होता है स्थिर भार के लिए। स्थिर भार मतलब जो स्टेबल लोड आता है उसको भी हम कैसे बियर कर सकते हैं, स्टेबल लोड के लिए, स्टेबल लोड के लिए। और जो चौथा लोड आता है ना, चौथा लोड देखिए यहां पर आघात भार के लिए, जल अवशोषण के लिए, स्थिर भार के लिए, और यहां पर अपघर्षण के लिए, अपघर्षण के लिए, अपघर्षण भार के लिए, ये भी होता है। इसके बाद पांचवा जो आता है, हमें अग्नि प्रतिरोध कितना होता है, अग्नि प्रतिरोध। अग्नि प्रतिरोध का मतलब निकला फायर रेजिस्टेंस, अग्नि प्रतिरोध, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, फायर रेजिस्टेंस। ठीक, ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, फायर रेजिस्टेंस। इसके लिए हम लोग ध्यान देते हैं। ये होता है अपघर्षण, स्थिर भार के लिए, जल अवशोषण के और आघात के लिए। इन्हीं के लिए हम लोग कुछ टेस्ट पढ़ेंगे और टेस्ट हम आप लोगों को यहाँ पर बताना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग अभी के लिए हम थोड़ा सा नमस्कार करेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा कि टेस्ट ऑफ स्टोन्स क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।